बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये जो मनाजिर आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, आज आप सब जानते हैं कि हमास ने कफन में लिपटी हुई जो लाशें हैं वो इसराइल के हवाले की, और उसका ग्रैंड प्लान आप सब जानते हैं कि इसराइल ने उसको पूरी तरह एक्सप्लॉइट करना था। बावजूद इसके कि हमास ने पीछे बैनर्स लगाए थे हर जगह कि इसको नेतन्याहू ने मारा है। उन्होंने बार बार कहा कि इसराइल के मिज़ाइलों ने और नेतन्याहू के तैयारों ने मिलकर मारा है, और हमने क्यों कैदियों को मारना था, हम तो कैदियों के बदले में बड़ी रिहाई चाहते हैं। अब ज़रा सीन समझिए क्या हुआ है। इसराइल ने कहा है, उनके मीडिया पर इस वक्त एक ही बात जारी है कि ये जो मनाजिर थे, आज इसराइल ने इनको कैप्चर करके ख़ास तौर पर ताबूतों वाले, और आप सब जानते हैं कि बीवास फैमिली के हैं, 2 बच्चे और 1 औरत, उन्होंने ये मनाजिर भेजे हैं डोनाल्ड ट्रंप को, और डोनाल्ड ट्रंप ने इसको अपने मोबाइल फ़ोन पर देखा है। और इसराइल के मीडिया ने यह दावा किया है कि ट्रंप ने जैसे ही अपने मोबाइल फ़ोन पर ये मनाजिर देखे हैं, उनको बताया ये गया है कि ये इसराइल के ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है कि इसराइल ने इनको मारा है। और उन्होंने बताया है कि इसराइल ने पूरी तरह कन्वे किया मैसेज ट्रंप को। ट्रंप ने सारे मनाजिर देखकर कहा कि गज़ा को सफ़ाए हस्ती से मिटा दो। अब ये बात आप ज़हन में रखिएगा, 2 बातें बिल्कुल अहम है। ट्रंप के बारे में ये दावा इसराइल ने किया है, ट्रंप ने नहीं है कहा। ट्रंप ने कहा नहीं है कि उसको गज़ा को सफ़ाए हस्ती से मिटा दो और 20-25 लाख लोगों को मार दो। इसराइल ने कहा है कि ट्रंप ने आगे से कहा है नेतन्याहू को कि तुम इसको सफ़ाए हस्ती से मिटा दो, यानी अगर 20-25 लाख लोग उड़ाने बढ़ते हैं, मार दो इनको। आप एक बात बताइए, क्या इस सारी सूरत हाल में ट्रंप इतनी बेवकूफ़ाना स्टेटमेंट दे सकता है और ऑफ द रिकॉर्ड कह सकता है? देखिए, सारी सूरत हाल में ये ट्रंप के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना चाहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि इन्होंने ट्रंप को ये वीडियो भेजी है और ट्रंप ने अपने मोबाइल फ़ोन पर देखी है और ट्रंप ने गुस्से का इजहार भी किया होगा। लेकिन वो शख्स इतना बेवकूफ़ नहीं है। आप यहाँ से इमेजिन करें कि अब उन्होंने किया क्या है कि ये जो पर्चे हैं, ये पर्चे यानी जो लीफलेट्स हैं या पम्फलेट्स हैं, इन्होंने गज़ा में फेंकने शुरू कर दिए। ऊपर सूरह बकरा की आयत लिखी है और नीचे लिखा हुआ है कि ट्रंप ने चूँकि प्लान किया है कि आप लोग गज़ा छोड़कर चले जाए, तो हम उस प्लान पर अमल करें। और इस सूरत हाल के अंदर यानी सूरह बकरा की आयत में जिसमें बताया गया कि अल्लाह पाक इंसान को आजमाइश में डालता है, खौफ से, भूख से, जानो माल के नुकसान से, तो तुम पर आजमाइश आई है अल्लाह की तरफ से और तुम लोग अब ये इलाके छोड़कर चले जाओ। और साथ उन्होंने मेंशन किया है कि असल में तुम्हारे जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो उन्होंने तुम्हें अबैंडन कर दिया हुआ है, छोड़ दिया हुआ है, लिहाजा तुम्हें यहाँ से निकलना पड़ेगा। अब आप इमेजिन करें ज़रा, ये सूरत हाल पैदा हुई है तो इन्होंने ऐलान करना शुरू कर दिया है कि ट्रंप ने हमें ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि 20-25 लाख लोगों को मारना पड़े मारे, फोर्स करके निकालना पड़े निकाले। पम्फलेट में भी तो उन्होंने ये बात कही है ना कि आप लोग यहाँ से निकलें और आप लोग यहाँ से मुकम्मल तौर पर बाय फोर्स निकाले जाएंगे, हम अपनी फ़ौज भेजेंगे, जो भी सूरत हाल होगी। यानी आप इमेजिन करें कि सारी सूरत हाल के अंदर ये मामला चल रहा है। और असल कहानी ये है कि हमास ने जो पैगाम दिया है आज, उन्होंने कहा है कि हमने नहीं मारा इनको मारा नेतन्याहू ने है। उनके मिसाइलों से लोग मारे गए। अगर हमने मारना होता तो बाकी कैदियों को जिंदा क्यों रखते? और साथ हमास ने एक और भी बात कही है, उन्होंने कहा कि खाली ये नहीं मारे, हमारे भी 18,000 बच्चे मारे हैं। तो आप इस सारी सूरत हाल को समझें कि असल में इसके पीछे नेतन्याहू का हाथ है। तो अब आप इमेजिन कर लें कि ज़रा इस सारी सूरत हाल के अंदर बॉडीज़ आज इनकी पहुंची हैं और कहा है कि ट्रंप असल में इस सारी सूरत हाल में आग बगोला है। ये सारे जितने दावे किए जा रहे हैं वो इसराइल की जानिब से किए जा रहे हैं। देखिए, मनाजिर दिखाए जा रहे हैं कि जी इसराइल की जो फ़ौज है, उनके जो लोग हैं वो सैल्यूट मार रहे हैं इनको, और वो कह रहे हैं कि जी हम तुम्हें बचा नहीं सके, फलाना नहीं हो सका, ये नहीं हो सका। इस सारी सूरत हाल के अंदर उनको बताया जा रहा है कि जी असल में हम हमास से तुम्हें बचा नहीं सके। लेकिन असल कहानी ये है कि हमास ने जो कहा है कि इन्होंने हमें मारने का जो फैसला किया था, इनको पता था कि ख़ास तौर पर उन्होंने इस खातून के बारे में बात की है
कि जो बीबास फैमिली है, इसकी जो औरत है, यानी ये असल में काम कर रही थी। और काम कहाँ पर कर रही थी? उसने कहा कि 8200 इंटेलिजेंस यूनिट में काम कर रही थी, जिन्होंने याह्या सिनवार को मारने में मदद की, जिन्होंने हसन नसरुल्लाह को मारा, जिन्होंने इस्माइल हानिया को मारा, उनकी इंटेलिजेंस यूनिट और ये सारे लोग मिलकर काम कर रहे थे। बहरहाल इस सारी सूरत हाल के अंदर अब मामला ये हुआ है कि एक तरफ आपको पता है कि ट्रंप ने आलमोस्ट जंग ख़त्म करवा दी है, यूक्रेन की मुज़ाकरात का राउंड भी बड़ा ज़बरदस्त ख़त्म हुआ है। तो अब वो ट्रंप को कह रहे हैं कि तुम अपनी सारी की सारी एनर्जी हमारे साथ लगाओ। अब उन्होंने एक और प्लान दिया है, इसराइल ने अमेरिका को कहा है कि तुम अपने इलीट कमांडोज गजा के अंदर भेजो। अब वो इलीट कमांडोज क्या करेंगे? वो कह रहे हैं कि हमने यहाँ से इनको निकालना 20-25 लाख लोगों को, ये नहीं निकल रहे, तो हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं है कि हमें अपनी फ़ौज यहाँ पर उतारनी पड़ेगी। और इस सूरत हाल में आप भी है। देखिए, अगर ऐसी सूरत हाल होगी तो जाहिर सी बात है हमास के साथ मुकाबला होगा, कसाम ब्रिगेड। तो जब इनके साथ मुकाबला होगा तो इस सारी सूरत हाल में वो चाह रहे हैं कि हम अकेले क्यों मरे, अमेरिका के एलीट कमांडोज भी मरे। ट्रंप की सूरत हाल का लेवल आप यहाँ से लगा लें कि अमेरिका नेटो का बानी है। 1990 के अंदर नेटो का क़याम हुआ था और अमेरिका ट्रंप के अंडर अब क्या कर रहा है कि जहाँ जहाँ नेटो के अड्डे थे यूरोप के अंदर, जहाँ अमेरिकी फ़ौज है, ट्रंप ने आहिस्ता आहिस्ता तमाम अड्डों को खाली करना शुरू कर दिया और वहाँ से फ़ौज को निकालने का हुक्म जारी कर दिया। अब वहाँ से फ़ौज निकल रही है तो आप इमेजिन करें कि क्या वो शख्स एक नई जंग के लिए अपनी फ़ौज रवाना करेगा। देखिए, आप इस बात को समझिए, बहुत सारे जो प्लान्स होते हैं वो होते हैं अनरियलिस्टिक। जब आपने कोई काम नहीं करना होता तो आप एक ऐसा शोशा छोड़ देते हैं जो असल में काबिल कबूल नहीं होता। अब जाहिर सी बात है, ट्रंप ने ये बात कही है कि जी गज़ा के लोग यहाँ से निकल जाएं और हम गज़ा को रीबिल्ड करेंगे, फलाना करेंगे। और इस सारी सूरत हाल में अब हुआ ये है कि कतर और मिस्र की गाड़ियाँ आ गई गज़ा के अंदर। उन्होंने वहाँ से आकर एक गंद और सामान हटाना शुरू किया, आहिस्ता आहिस्ता उसको अबेंडन कर रहे हैं। तो इस सारी सूरत हाल में आहिस्ता आहिस्ता गज़ा की जो रौनकें हैं वो बहाली की तरफ जा रही हैं, बहाली का काम भी शुरू है। याद रहे जनरल सीसी ने ये बात कही थी, जो मिस्र के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा हमारे पास एक फार्मूला है, उस फार्मूले के तहत गज़ा के लोगों को निकालना भी नहीं पड़ेगा और वहाँ पर ये लोग रह भी जाएंगे। देखिए, फार्मूलाज तब अमल में आते हैं जब नीयत आपकी हो कि आपने किसी को मारना नहीं है, आपने किसी को निकालना नहीं है। तो जब नीयत आपकी ये हो कि आपने किसी को मारना नहीं है, आपने किसी को निकालना नहीं है, तब ये सारे अमल कारामद होते हैं। जब आपका प्लान ये हो कि नहीं इसराइल की तरह हमने यहाँ से लोगों को निकालना है, मारना है, तो इस सूरत हाल में मामला डिफरेंट होते हैं। अब अगला सिनेरियो क्या है? अगला सिनेरियो ये है, इसराइल ये चाह रहा है कि ये जंग अमेरिका की बन जाए, यानी हमास की जो जंग है ओपनली वो अमेरिका की जंग बन जाए। देखिए, जब ये यहाँ से फ़ौज के थ्रू निकालने की कोशिश करेंगे तो ये बात आप अच्छी तरह समझ लें कि हमास का होगा बड़ा शदीद मुकाबला अमेरिका से भी और इसराइल से भी। अब प्लान आप देख लें कि प्लान इनके हाथ में क्या है और ये क्या प्लान बनाकर बैठे हुए। अगले मरहले में जो सबसे ज़्यादा अहम सूरत हाल है, जिसका जायज़ा आप और हम ले कि अमेरिका यूक्रेन की जंग से निकल रहा है, वहाँ पर ट्रंप बुरी तरह यानी यूरोप के साथ लड़ाई कर रहा है, यहाँ पर इसराइल इसको ज़ोर दे रहा है कि नहीं तुमने हमारे साथ आकर लड़ाई करनी, और वो बार बार कह रहा है। आप अगला मरहला चेक कीजिए ज़रा। इसराइल की जानिब से एक दिन पहले ये बात कही गई है कि अब तुर्की असल में हिजबुल्लाह को सपोर्ट कर रहा है, हमास को सपोर्ट कर रहा है और हथियारों का जो सिलसिला है अब वो तुर्की की जानिब से आ रहा है। तो हमें तुर्की को अब एक सबक सिखाना चाहिए। अब आप सोचें ज़रा कि एक एक करके वो पहले गए थे यानी ईरान के ख़िलाफ़, फिर लिबनान के ख़िलाफ़, अब वो सीधा चले गए हैं कि नहीं अब तुर्की के ख़िलाफ़ जाना है और तुर्की को कह रहे हैं कि असल में तुर्की सारे खेल में शामिल है तो हमें तुर्की के ख़िलाफ़ भी जाना चाहिए। आप देखेंगे ऐसा ऐसा वो मिस्र की जानिब जाएंगे, जॉर्डन की जानिब जाएंगे, ईरान की जानिब तो ऑलरेडी हैं, इराक की जानिब जाएंगे। ये पूरे का पूरा खेल है, लेकिन गज़ा इनकी राह में है असल रुकावट। अगर गज़ा के लोग डट गए, जो कि वो डटे हुए हैं, और हमास के साथ इनकी लड़ाई होती है, यहाँ पर ये कामयाबी हासिल नहीं करते। हमास ने ऑफ़र क्या दी है, उन्होंने कहा है कि
ये जंग आप परमानेंटली बंद कर दें, हम सारे कैदियों को एक साथ रिहा कर देंगे। गारंटी इस बात की होगी जंग दोबारा शुरू नहीं होगी। एक चीज़। नंबर 2 सूरत हाल उन्होंने कहा है कि जंग के दौरान हम काम ये करेंगे, ये सारे का सारा मामला जो ख़त्म हो जाएगा यानी सीज़ फायर के बाद, तो हम यहाँ से चले जाएंगे और फ़लस्तीन अथॉरिटी को हम मुकम्मल तौर पर हैंड ओवर करेंगे। ऑफ़र तगड़ी है, लेकिन इस सारी सूरत हाल में ऑफ़र पर अमल होगा तब पता चलेगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।